Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the latest movie review called Gadar 2। और मुझे लगता है कि इस मूवी का नाम गदर 2 क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक या दो नाम बार बार चिल्लाए जा रहे थे, जीते जीते पापे पापे। तो मुझे लग रहा था इस मूवी का नाम जीते ही रख देना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली दिस मूवी इज वर्स्ट अकॉर्डिंग टू मी। इस मूवी को जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी सारी की सारी टूट गई। चलो बात करते हैं कुछ प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स दोनों के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो पहला पार्ट था वह आया था ऑलमोस्ट 20 साल पहले, और उस टाइम का जो ड्यूरेशन था, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई, फिर उनका इंडिया में शिफ्ट हो जाना, और फिर जितनी भी लाशें वगैरह पाकिस्तान में बच गई थी या जो लोगों का परिवार छूट चुका था, तो वो काफी रिलेटेबल टाइम था और उस हिसाब से वो मूवी सुपर हिट गई थी। इनफैक्ट मैं छोटा था, मेरे फैमिली के साथ में मैं खुद भी वो मूवी देखने के लिए गया था, और ऑलमोस्ट अजमेर के प्लाजा थिएटर में 6 महीने तक वो मूवी रही थी। अभी बात मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मैं गया था, फर्स्ट मूवी भी देखी थी, और सेकंड मूवी की जो एक्सपेक्टेशन और जो हाइप इतनी जो थी ना, वो मेरे हिसाब से वेस्ट लगी। लेकिन हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी तक इन दिस ड्यूरेशन, इन दिस ईयर, अगर मैंने किसी मूवी में ज्यादा भीड़ देखी है, ज्यादा पब्लिक जिसमें आई थी, तो वो एक थी दृश्यम 2 अजय देवगन की, और एक आज थी गदर 2। लेकिन उसकी जो पब्लिक थी ना, मतलब ऑलमोस्ट छपरी पब्लिक थी, हर सीन पे चिल्लाना वगैरह बहुत कुछ शामिल था। हाँ, वो चीजें अच्छी तो लगती है, क्योंकि एक जब ग्रैंड सीन आता है, मतलब हेडपंप वगैरह उखाड़ने जैसा या फिर मारने जैसा, तो वो चीज अच्छी तो लगती है, लेकिन बार बार में होती है तो वो थोड़ा इरिटेटिंग सा फील होता है। अब बात करते हैं स्टोरी लाइन की, तो ऑलमोस्ट ट्रेलर के अंदर सारी स्टोरी रिवील हो चुकी है कि हमारे जो तारा सिंह है, उनका बेटा जीते जो है, वो उनको बचाने के लिए पहुंच जाता है पाकिस्तान। अब अपने बेटे को बचाने के लिए वो पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, और एक गूफअप सा चल रहा होता है ऑलमोस्ट हर 5 से 6 मिनट के अंदर। कभी बाप पकड़ ले रहे पुलिस वाले, कभी बेटे को पकड़ ले रहे पुलिस वाले, कभी जो जीते की गर्लफ्रेंड है नई वाली उसको पकड़ लेते हैं, और फिर ये बार बार मारपीट करके छूट भी जाते हैं। और ये चीज कंटिन्यूअसली हो रही है, ऐसे नहीं कि भाई एक बार हुआ, ग्रैंड सीन हुआ, फाइट हुई, फिर बच के निकल गए, नहीं, कम से कम बता रहा हूं 6 बार दोनों पकड़े गए पुलिस के थ्रू, और फिर वापस से बच के निकल रहे हैं, धमाधम फाइट हो रही है। और मुझे लग रहा है पता नहीं क्या इनके डायरेक्टर जो अनिल शर्मा जी है, उन्होंने मार्वल ज्यादा घोट के पी ली है। जैसे कि कोई फाइटिंग सीन आ रहा है तो स्लो मोशन के अंदर उसको दिखाना, अब वो 1-2 बार अच्छे वाले सीन होते हैं उनको दिखा देना, गुड टू गो। लेकिन हर मुक्का स्लो मोशन, हर लात स्लो मोशन, किसी का गिरना स्लो मोशन, इतना ज्यादा उसको खिचड़ी बना दिया कि वो बेकार लग रहा था। एंड अकॉर्डिंग टू मी, जो इसकी स्टोरी थी ना, नींद आ गई थी मुझे बीच में मूवी देखते देखते। और कहानी के जो 2 एकदम मस्त वाले कैरेक्टर्स थे, एक तो दरमियान सिंह जी जो कि बार बार सीटी मार के हमको हंसाया करते थे, तो वो नहीं थे, और द लीड विलन ऑफ गदर जिसकी वजह से वो फेमस हुई, वो थे अमरीश पुरी जी, तो वो भी नहीं थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस बार के विलन है, यानी कि मनीष वाधवा, अगर आपने एनडीटीवी इमेजिन पर इनका चंद्रगुप्त मौर्य देखा होगा, तो वो बीइंग ए चाणक्य बने थे उसके अंदर। और हाँ, एक्टिंग जो लगी मुझे 2 ही लोगों की बढ़िया लगी, एक तो जो है चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि अपने मनीष वाधवा जी, और दूसरा मैं थोड़ा बहुत कहूंगा सनी देओल की। बट स्टिल हर लाइन पर चिल्लाना और किसी का जवाब भी गुस्से में देना डजंट शोज दैट यू आर अ गुड एक्टर। अमीषा पटेल के बारे में क्या ही कहना, उनकी सांसें अटक जाती है बहुत बार हर डायलॉग में तो वही सेम चीजें जो थी वो इस बार भी चल रही थी। तो कैरेक्टराइजेशन में इतना कुछ उनका डेवलपमेंट आया नहीं, डायलॉग्स में उनको कम ही मिले थे, और स्टोरी में बार बार ये लोग पुलिस के हाथों पकड़े जा रहे थे और फिर वापस छूट कर आ रहे थे, और फाइट ही फाइट थी मूवी में। तो स्टोरी कुछ इतनी ज्यादा खास लगी नहीं मुझे। तो बस सीन ये होता है कि राम टेकड़ी पर जो हमारे सोल्जर्स वगैरह होते हैं, इनके एमिनिशंस यानी कि एमओ वगैरह खत्म हो जाती है, तो जो हिंदुस्तानी सोल्जर्स हैं, जिनके कमांडर वगैरह हैं, वो लोकल ड्राइवर जो होते हैं उनसे मदद मांगते हैं कि भैया हमारे जो सेना है उनके पास बम गोले बारूद वगैरह पहुंचाओ। तो तारा सिंह अपना हाथ खड़ा करके सीधा जंग में कूद जाते हैं। अब एक ड्राइवर जैसे कि कोई गन वगैरह चलाना नहीं आता, वो एमिनिशंस लेकर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारी गोला बारूद चल रही है, इतने सारे बंदूका चल रहे हैं, लेकिन इनका ट्रक जो है मस्त 80 की स्पीड में भग रहा है, और सारे के सारे कमांडोज को गोलियां वगैरह पकड़ा दी जाती है, और थोड़े बहुत सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। तो वो तारा सिंह जी जो है हर बंदूक लेके शूट वूट करना चालू कर रहे हैं। मतलब दिखा दिया गया है कि तारा सिंह इज अ सोल्जर, या पता नहीं क्या एक्स आर्मी सोल्जर कमांडो वगैरह, जिसको हर गन चलानी आती है, जिसको हर एमिनिशंस के बारे में सारी नॉलेज है, सारी एमओ कहाँ लगती है, मैगजीन वगैरह कहाँ फिट होती है, सब मालूम है इनको। और एक तो सबसे फनी सीन क्या होता है, जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर जो तारा सिंह है वो गुस्से में आकर अशरफ अली के सामने हैंडबम उखाड़ लेता है। अब इस मूवी के अंदर सोचा भाई डायरेक्टरों ने क्या किया जाए, तो यहाँ पर भागते हुए आते कम से कम 25 लोग जिनके हाथ में तलवार है, और तारा सिंह खाली यूं घूम के देखता है और हैंडबम हाथ लगाता है। अब सब लोग भाग जाते हैं वहां पे कि हैंडबम निकाल
निकाल के मारेगा हमको, लेकिन वो हैंडपंप निकालते ही नहीं है। अब मैं वेट कर रहा था कि यार कुछ तो निकाल के मारना चाहिए, तो इस बार इन्होंने बना दिया हमारे तारा सिंह को बाहुबली, जो कि रथ का टायर लेकर फेंक के मार देते 15-20 सोल्जर्स पर और वो वहीं गिर जाते हैं, उसके बाद उठते ही नहीं है। ओके, तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि मूवी जो है उसकी स्टोरी लाइन बहुत ही वर्स्ट है, एकदम इंगेजिंग नहीं है, और अगर आप डाई हार्ट सनी देओल के फैन हैं तो ही थिएटर्स पे जाइएगा। बाकी मेरी रिकमेंडेशन है, दिस मूवी इज लिटरली नॉट गुड फॉर वॉच। नींद आने लग जाएगी आपको, और इनफैक्ट बीच में सो भी जाओगे तो भी आपको स्टोरी बाद में कंटिन्यू हो जाएगी, तो भी अपना काम चल जाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम खाली हिंदुस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद जिंदाबाद इनके नारे वगैरह लगते रहते हैं। तो मेरी जो पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं उनका मेरा छोटा सा कहना ये था कि देखो भैया, हिंदुस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद मुर्दाबाद से कुछ नहीं होता। स्टोरी के अंदर जो विलन है, जो कि खुद की शाससी ताकत या फिर खुद का जो निजी मामला निपटाने के लिए विद्रोह करते हैं, मारपीट करते हैं, सिर्फ वही लोग गंदे हैं। बाकी तो यार हिंदुस्तानी भी बढ़िया है, पाकिस्तानी भी बढ़िया है, प्यार से मिलकर रहते हैं। आप भी हमें सपोर्ट करते हैं, हम भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो मूवी के अंदर कुछ हेट वगैरह नहीं फैलानी है, कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ किसी को गलत वगैरह नहीं बोलना है, क्योंकि जो खराब काम करते हैं सिर्फ वही लोग खराब है, बाकी तो हम सब लोग अच्छे हैं यार। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मिलते हैं 5 में से खाली 1 स्टार। वो भी 1 स्टार इसलिए क्योंकि सनी देओल ने इतनी एज में आकर भी थोड़ी बहुत लड़ने के एफर्ट्स उठा लिए। बाकी 4 स्टार क्यों कटे हैं वो रिव्यू देखकर आपको मालूम चली जाएगा। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और नया हेयर कट और थोड़ा डिजाइन वगैरह पसंद आया हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस मूवी का भी एक्सप्लेनेशन जल्द ही आएगा मेन चैनल पर। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।